अभी हम इस वीडियो का रिहर्सल कर रहे थे और रिहर्स करते वक्त मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मेरे जो कैमरा पर्सन हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को समझा और कहा सर उस रोड पे मुझे लगता है बहुत फ्यूचर है और अच्छा अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, वो उसमें जगह सारे लग्जरी आ रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी अच्छा होगा और जो आदमी यहाँ प्लॉट लेगा उसको तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर मैंने बोला अपार्टमेंट है, तो उन्होंने बोला अरे बाप रे। तो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ अरे बाप रे नहीं बोलेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है और न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट लखनऊ के अंदर में आया है, तो इसलिए इस चैनल पे हम कोशिश करते हैं कोई भी न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है और खासकर हॉटस्पॉट लोकेशन पे आए तो ज़रूर हमारे चैनल पे होना चाहिए। IMR एलीट ओएसिस बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है मार्केट में, ऑलमोस्ट हर कोई पिच कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, एक बज़ बना हुआ है इसका। तो हमने सोचा कि क्योंकि रेरा आ चुका है, लॉन्च अभी हुआ नहीं है, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल से इसकी सेल्स ऑफिशियली स्टार्ट होंगी, तो हम अपने ऑडियंस को एक व्यू पॉइंट शेयर कर दें अपना इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो एक बात की तो बहुत बढ़िया एक्साइटमेंट है कि MR लखनऊ के अंदर 10-12 सालों बाद अपनी एक प्रोजेक्ट को लेकर के आया। MR का एक प्रोजेक्ट गोमती ग्रीन्स बना हुआ है जिसमें 6 सेक्टर्स में वो पूरी टाउनशिप बनी है, जिसमें प्लॉट्स ही प्लॉट्स थे, कोई विला का ऑप्शन नहीं था, कोई ग्रुप हाउसिंग का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी उस प्लॉट में डिलीवरीज हो गई, बहुत सारे लोगों ने अपने घर बना लिए, बहुत सारे लोग अभी भी घर बना रहे हैं और बहुत प्लॉट्स अभी भी खाली हैं उसके अंदर में, लेकिन रीसेल में। और प्लॉट्स की अगर रीसेल के रेट की मैं बात करूं तो 7,000 से 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का आपको रीसेल वैल्यू मिलेगा MR गोमती ग्रीन्स प्रोजेक्ट के अंदर। उसी गोमती ग्रीन्स में सेक्टर 7 गोमती नगर एक्सटेंशन में ये एक सिंगल टावर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है एलीट ओएसिस, जिसमें डेक एरिया मतलब फर्स्ट फ्लोर पे एक डेक एरिया होगा, अच्छी एमिनिटीज़ हैं और जिसमें 3 और 4 BHK के ऑप्शंस हैं। अब अरे बाप रे क्यों निकला? वो इसलिए निकला कि रेट जो है वो लगभग 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का है, उसके बाद कुछ अदर चार्जेस होंगे और 3 BHK जो है वो 2731 स्क्वायर फुट के सुपर एरिया पे होगा और जो 4 BHK जो है वो 3700 स्क्वायर फुट के एरिया में आपको मिलने वाले सुपर एरिया की बात करूँ। अब इनकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट स्टार्ट बॉक्स प्राइस जो है वो स्टार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 2,75 लाख रुपीज़ से और जाता है 3,75 लाख रुपीज़ तक। एक्चुअल लोकेशन जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे हैं, तो गोमती नगर एक्सटेंशन एक हॉटस्पॉट लोकेशन है लखनऊ का, उसमें भी सेक्टर 7 जहाँ काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, फिनिक्स पलासियो, ITCT पास में है, हॉस्पिटल्स पास में है, स्कूल्स पास में है, ओमिक्स के कई सारे प्रोजेक्ट बन गए हैं, रिशिता मैनहट्टन की डिलीवरी हुई है, यहाँ से एयरपोर्ट जो है वो 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है, यहाँ से हजरतगंज की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से गोमती नगर की कनेक्टिविटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो माइक्रो मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। पर्टिकुलरली जिस रोड पे प्रोजेक्ट आया है ऑलरेडी वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर बना हुआ है, उसके बिल्कुल बैक साइड में पूरा प्रोजेक्ट ये ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट है जो आएगा। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इस रोड पे बी रियल्टी प्रेस्टीजिया जो लगभग अल्ट्रा लग्जरी 6 करोड़ के फ्लैट्स हैं, वो भी सिंगल टावर प्रोजेक्ट है, वो भी इसकी विसिनिटी में है, बिल्कुल हार्डली 100 मीटर 200 मीटर्स का डिस्टेंस होगा। एल्डिको ट्रिनिटी लगभग 300 मीटर्स का 200 मीटर्स का डिस्टेंस होगा, वो भी इसी रोड पे है। ऑरेंजे कैसल वो भी इसी रोड पे है और आने वाले टाइम में 2 और ग्रुप हाउसिंग हैं जो लग्जरी सेगमेंट में ही आएंगी, वो भी इसी रोड पे आएंगी। तो इस रोड पे जो भी अपार्टमेंट्स हैं, जो भी इस रोड पे लॉन्चेस आ रहे हैं, वो सब 3 करोड़ से 6 करोड़ के सेगमेंट के बीच में आए हैं। कोई भी प्रोजेक्ट का लॉन्च 3,000-4,000 के रेट पे नहीं था। तो जो इस रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट है, जो नेबरहुड आएगा, जो इस विसिनिटी आएगी, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विसिनिटी आ रही है। लेकिन क्या इस प्राइस पे इन्वेस्टर के लिए कुछ है? क्योंकि जो लॉन्चिंग होगी इस प्रोजेक्ट की वो लगभग 12,000-13,000 रुपये स्क्वायर फुट पे होने वाली है। मैं सुपर एरिया की बात कर रहा हूँ फिर से। तो और जो अभी का रेट है वो लगभग 10,000 रुपीज़ या 10,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास में है। तो क्या इन्वेस्टर के लिए इस प्रोजेक्ट में कुछ है? तो क्योंकि मार्केट अगले 2-2.5 साल स्लो डाउन है और अगर ये प्रोजेक्ट प्लॉट का प्रोजेक्ट होता और इस रेट पे क्या 12,000 रुपये 13,000 रुपये स्क्वायर फुट पे भी होता तो डेफिनेटली मेरा रिकमेंडेशन होता, क्योंकि अगले 2-3 साल हो सकता है रिटर्न नहीं बनते, लेकिन क्योंकि वो प्लॉट है आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं और लैंड है, खत्म हो रही है, स्केर्सिटी है, तो 100% अच्छे रिटर्न होते हैं। लेकिन अपार्टमेंट का और लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसका रेट 18,000, 20,000, 22,000 रुपये स्क्वायर फुट भी जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट समझना ये है कि कितने टाइम में जाएगा। तो मेरा ऐसा असम्पशन है कि लखनऊ को उस रेट तक पहुंचने के लिए कम से कम 7-8 साल आगे जाना पड़ेगा। तो एक
3 करोड़, अगर मैं एक सपोजिंगली मान के बात करके चलता हूँ कि 4 BHK और 3 BHK सर्वेंट की जो यूनिट्स हैं, जिसमें स्टडी सर्वेंट के भी साइज हैं, 4 BHK की यूनिट लगभग मुझे 3 करोड़ 75 लाख रुपीज़ ऑड प्राइस में मिल जाएगी। 7-8 साल बाद मुझे उस पर, अगर ये मैंने बेस्ट के सिनेरियो 20,000 रुपीज़ स्क्वायर फुट का रेट ले लिया, तो मेरे हिसाब से उसका जो रिटर्न होगा 2 करोड़ 50-60 लाख रुपीज़ का हमको रिटर्न बनेगा। तो 3 करोड़ 75 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैंने अभी रजिस्ट्री की कॉस्ट नहीं जोड़ी, उन 7-8 सालों में मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं जोड़ी, ये सारी चीज़ों को अगर मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा, और पेमेंट प्लान क्योंकि एमआर का थोड़ा सही होने वाला है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वो ये है कि 25% ईयरली 4.5 ईयर्स में रेरा के हिसाब से आपको इस प्रोजेक्ट में पोजीशन मिलने वाला है। ये मैं कोई प्रोजेक्ट का ब्रीफिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी डिटेल्स, एलिवेशन प्लान और बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन क्योंकि एमआर है तो डेफिनेटली अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वही कंपनी है जिसने लगभग 50-60% ऑफ दुबई को, पूरा दुबई एज एन टाउनशिप अगर मैं लूँ तो उसमें 60-70% कंट्रीब्यूशन एमआर बिल्डर का है, और गुड़गांव में भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो एमआर एक रेप्यूटेड नेम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ बात हो रही है किस टाइम पे, किस लोकेशन पे, किस सिटी पे, किस रेट पे प्रोजेक्ट आया है। तो एंड यूजर्स के लिए तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बहुत जो लोग एक एक्स्ट्रा लार्ज एक्विजिट और एक ऑपुलेंट लाइफस्टाइल अपने लिए चाहते हैं, जिन लोगों को अपना घर ही एक स्टेटस सिंबल चाहिए, उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट है। और ये एक लिमिटेड एडिशन है, हो सकता है बहुत सारे शालीमार्स मिले, बहुत सारे एल्डिकोज मिले, बहुत सारे और भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन एमआर लखनऊ में पहला है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। तो एमआर वो उस तरीके का ब्रांड है जिसकी पुलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। तो वो बायर जो अपने लिए घर ढूंढ रहा है, एक अच्छी लोकेशन में अपार्टमेंट ढूंढ रहा है, लग्जरी चाहता था, और जो सब ले रहे हैं वो नहीं चाहिए, कुछ हटके देख रहे थे, उन लोगों को डेफिनेटली प्रोजेक्ट में देखना चाहिए। लेकिन 7-8 साल के टाइम ड्यूरेशन में अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालूं, तो मुझे लगता है कि 13-14% से ऊपर का रिटर्न नहीं है। अब जो बायर इतने रिटर्न को अच्छा मान के इंटरेस्टेड है, वो लोग डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। 7 to 8 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा एक अच्छे ROI को जनरेट करने के लिए, और वो ROI जो है वो 12-13% के आसपास का होगा। अगर मार्केट सब अच्छी रही, लखनऊ में IT हब्स आ गए और चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से डेवलप होता रहा, इंडस्ट्रीज आ गई, तब ये रेट होने की बात मैं सोच रहा हूँ आज से 7 to 8 years डाउन द लाइन। तो मेरे हिसाब से ऑर्गेनिकली और सारे पैरामीटर्स और लोकेशन और बिल्डर को देखते हुए, तो बिल्डर का प्रोफाइल बहुत सॉलिड है, लोकेशन बहुत अच्छा है। उस लोकेशन का अभी आज का टेम्परेरी प्रॉब्लम है कि वो बॉटलनेक है, लेकिन फ्यूचर बहुत इसलिए सॉलिड दिखता है कि वहाँ पे एक बटरफ्लाई फ्लाईओवर और कई तरीके के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है गवर्नमेंट की तरफ से, जो वहाँ पे कंजेशन जो होता है आने वाले टाइम में, जब क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस होते हैं, या जब कोई VVIP मूवमेंट होता है, या सुबह और शाम को जो पीक आवर्स है वहाँ पे ट्रैफिक होता है, उसको ईज करने के लिए वहाँ पे कई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, जो आने वाले टाइम में जब एग्जीक्यूट होंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और वो रोड की सीधे कनेक्टिविटी हजरतगंज से भी है, तो काफ़ी डेवलपमेंट उस एरिया में प्लान्ड है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे कंजेशन है, वहाँ पे रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पे आपको जाम का या ट्रैफिक का, स्लो ट्रैफिक का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और ये सब सिंगल टावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे लगता है इन सब का जो डायरेक्ट कंपटीशन है, जो चाहे ऑरेंजे फेस करता हो, एल्डिको ट्रिनिटी फेस कर रहा हो, या बी रियल्टी फेस करता हो, अब एमआर एलीट भी आ गया है, मुझे लगता है शालीमार वन वर्ल्ड के पास वो 100 एकड़ का इकोसिस्टम है। ये सबका डायरेक्ट कंपटीशन उनके साथ होता है। शालीमार एक स्टैंड अलोन टावर नहीं देता है, शालीमार एक पूरा इकोसिस्टम देता है। तो मुझे लगता है कि जब कभी अगर मैं अपने आप को पर्सनली, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं किसी ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये मैं बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ, और मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ में, अगर मेरे पास आज से कुछ 5 साल बाद 6-7 करोड़ आएँ घर लेने के लिए, तो शायद मैं भी शालीमार वन वर्ल्ड को प्रेफर करूँगा, अनटिल एंड अनलेस एमआर ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलिवेशन प्लान, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ एग्जीक्यूट कर दी है। वैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी से नाम आया, एक सिंगल टावर का प्रोजेक्ट है जिसमें 6 यूनिट हैं, जो कॉर्नर होंगे वो 4 BHK सर्वेंट है, जो बीच की 2 यूनिट्स हैं वो 3 BHK हैं। 7 लिफ्ट्स होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में, पोडियम पे एमिनिटीज़ प्लान की गई हैं, स्टिल पार्किंग है, 35 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग होने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा हिंट दे दी हैं कि शायद आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा, एलिवेशन अच्छा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब मैं नीचे उतरूंगा तो मैं सीधे रोड पे आ जाऊंगा, या इसके आसपास में बहुत हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, बहुत बड़ी कॉलोनी नहीं है, एमआर की टाउनशिप में सिर्फ प्लॉट्स हैं, तो बहुत दूर तक एक अच्छा एयर वेंटिलेशन मिलेगा, बहुत अच्छी सनलाइट मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद इस पूरे इकोसिस्टम के पास, क्योंकि जस्ट 2.7 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट 3 एकड़ अगर मैं बोलूँ, 3 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, 3 एकड़ में सिंगल टावर है, का प्रोजेक्ट है, तो एमिनिटीज़ में प्ले करने के लिए, ग्रीन एरियाज में प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा बिल्डर के पास ऑप्शन नहीं है, और शालीमार वन वर्ल्ड के बराबर तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि
मुझे पर्सनली कोई बोले इतना पैसा इन्वेस्ट करना है 5-6 साल बाद अपने लिए घर लेना है, तो मैं शालीमार वन वर्ल्ड चूज़ करूंगा, क्योंकि वो पूरा इकोसिस्टम, सिर्फ फ्लैट बड़ा नहीं मिल रहा है, फ्लैट भी बड़े मिल रहे हैं और पूरा एक इकोसिस्टम मिल रहा है। उसमें आर्टिफिशियल लेक है, उसमें अच्छे ग्रीन एरियाज़ हैं, बड़ा सा क्लब हाउस है, अपनी ग्रुप हाउसिंग का क्लब हाउस अलग है, उसके बाद में पूरी टाउनशिप का एक क्लब हाउस अलग मिलता है। तो वो इकोसिस्टम मिलता है जो शायद बाकी के सभी प्रोजेक्ट्स लैक कर रहे हैं। लेकिन तो भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट का रिटर्न कंपेयर टू बाकी के और चाहे जितने भी मैंने प्रोजेक्ट के नाम लिए, तो एमआर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इस मार्केट में। और हो सकता है 1.5-2 साल के अंदर थोड़ा बहुत शायद उसमें एंट्री एग्जिट या रीसेल का ऑप्शन खुल जाए, या बिल्कुल शॉर्ट टर्म में कुछ ट्रेडिंग का ऑप्शन हो जाए, क्योंकि एमआर के नाम पे एक एक्साइटमेंट है लोगों के मन में। लेकिन जो एक सेफ इन्वेस्टर है उसको इस प्रोजेक्ट से मुझे लगता है रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनने वाला है। एंड यूजर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, या एक ऐसा इन्वेस्टर जो थोड़ा सा 6-7 साल होल्ड करना चाहता है प्रॉपर्टी को, उन लोगों के लिए कुछ है। रेंटल के लिए लखनऊ एक बहुत अच्छा सिटी नहीं है, लखनऊ में अच्छे रेंटल्स नहीं मिलते, खासकर लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में रेंटल 60,000, 70,000, 80,000 रुपीज़ से ज़्यादा मंथली नहीं मिलने वाला है। ऑन अ प्रॉपर्टी जो आपको रजिस्ट्री मिला के लगभग 4 करोड़ 4.2 करोड़ की प्रॉपर्टी कॉस्ट करेगी, उसमें आपको रेंटल वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 के आसपास होगी। तो रेंटल लखनऊ में बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन एक और चीज़ जो इस प्रोजेक्ट को बहुत स्पेशल बनाती है, जैसे एल्डिको ट्रिनिटी है, ये पूरा रेडी प्रोजेक्ट है। इसमें सिर्फ आपको मूवेबल फर्नीचर अपने साथ लेकर आना होगा। इसमें वुडन टाइल्स से लेके पूरे बाथरूम फिटिंग से लेके मॉड्यूलर वार्डरोब्स, मॉड्यूलर किचन, वीआरवी यूनिट, ये सब कुछ के साथ ये पूरा लोडेड फ्लैट होगा। तो इसमें सिर्फ आपको अपना मूवेबल फर्नीचर लेकर जाना है और आप इसमें रहना शुरू कर सकते हैं। तो इंटीरियर का एक बहुत हैवी कॉस्ट आपका ऑलरेडी सेव होता है। लगभग इस तरीके के फ्लैट में इंटीरियर कॉस्ट 20-25 लाख रुपीज़ का होने वाला है, वो आपका बहुत हद तक बच जाएगा। तो वो कॉस्ट, वो चीज़ इसको थोड़ा सा एक स्पेशल बना रही है, जो बाकी के बहुत सारे प्लेयर या शालीमार वन वर्ल्ड अब तक नहीं कर रहा है। उनको भी मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारी चीज़ों को अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, लेकिन वो अभी अपने फ्लैट को उस तरीके से लोड नहीं कर रहे हैं। ये एक वीडियो एक लॉन्च भी था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे को शेयर करना था, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स या एंड यूज़र्स के कॉल या व्हाट्सएप मैसेज हैं इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को लेके या इसके फ्यूचर प्राइस को लेके। तो मेरे हिसाब से इसका फ्यूचर प्राइस 18,000 से 22,000 रुपीज़ होगा। 7 to 8 ईयर्स का टाइम लगेगा, और ये 22,000 तभी जब मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही है। लखनऊ के अंदर में जो इंफ्रा प्लान है गवर्नमेंट का वो हो चुका है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं। नहीं तो 17-18,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास का रेट ऑर्गेनिकली अगले 7-8 साल में इसका होना चाहिए। और बाकी हम वेट कर रहे हैं इसके एलिवेशन प्लान्स की और बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ की जो अब तक ऑडियंस को शेयर नहीं की है डायरेक्टली कंपनी ने। और फिर भी अगर आप इस प्रोजेक्ट को इन डिटेल समझना चाहते हैं, कुछ आपके व्यूज़ हैं, क्वेरीज हैं जो हम कवर नहीं कर पाए हैं, आप हमारे नंबर 9118388899 पे कॉल कर सकते हो, और डायरेक्टली हम आपकी क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इन डिटेल आपके साथ बात करके ये समझना चाहेंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस प्रोजेक्ट में एंट्री लेने के लिए, और क्या अगर इन्वेस्टमेंट के एंगल से आप देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के और भी अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी हैं जिस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जिस पे हमको लगता है 18-20% तक के रिटर्न्स हम जनरेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करिएगा, और जल्दी से समझना है, छोटे में देखना है तो इंस्टाग्राम रील्स पे आप हमको लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।